जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका मैथ्स मीडिया के इस डिबेट प्रोग्राम में। आज का हमारा चीफ गेस्ट है मिस्टर प्रमोद कुमार सर। स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले लोगों को मामला से अवगत करा दे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पप्पू सर को इधर रिसेंटली गिरफ्तार किया गया, उसी के ऊपर हम एक डिस्कशन डिबेट चाह रहे थे। सर मामला क्या है सभी लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से। कुछ दिन पहले पप्पू सर एक ऐसे चेहरे हैं ना वो कि जहां पर भी मदद की जरूरत होती है वहां पर वो चेहरा आकर के सामने उभर करके आता है। सर हर संभव वो प्रयास करता है। ऐसे समय में वो मतलब कोरोना वायरस के जो ये दौर चल रहा है हमारा कोरोना पैंडेमिक का, वो बाहर निकल करके लोगों की भरसक मदद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सर ये कोरोना काल में मतलब ये सारण जिले में जाकर के राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो है उनको उनका चेहरा दिखाया गया कि उनके यहाँ लगभग 23 एम्बुलेंस सर मतलब धूल फांक रही है वहां पर ये चीज, और हॉस्पिटल में जाकर के वहां पर सर डॉक्टर की किल्लत पड़ी हुई है। ये चीज जब आईना सरकार को दिखाया गया वहां पर तो सर वो कहते हैं सर बिल्कुल पलटवार करते हुए उसे जेल में गिरफ्तार करके मतलब कल रख दिया गया। 9 बजे के लगभग उसे गिरफ्तार किया गया यहाँ पर पटना के गांधी मैदान थाना में। सर इन सारी चीजों को लेकर के पुलिस ने कुछ भी 4 घंटे तक कोई रिप्लाई नहीं दिया जो उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद पता चला क्या चीज कि उसे लगभग 32 साल पुराना केस के आरोप में मतलब उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और लॉकडाउन तोड़ने के संदर्भ में गिरफ्तार किया जा रहा है। सर ये सब आरोप अभी ही लगना उस पर जरूरी था। सर हमारा क्वेश्चन कुल मिलाकर ये है कि सर कुछ दिन पहले तक पप्पू यादव जी वैसे फ्री घूम रहे थे तो तभी ये मतलब आरोप नहीं लगना था, लेकिन जब सरकार को उसका चेहरा दिखाया गया सर एम्बुलेंस धूल फांक रही है या फिर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की किल्लत है, तभी ये सारा मामला आना था सामने। सर इसमें क्या लग रहा है कि सरकार किस तरीके से ये पप्पू यादव को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? सर देखिए, इसमें बिहार सरकार का जो है, आप नीतीश कुमार के बारे में अगर आप पहले सोचेंगे, वो अभी सिर्फ नाम का मुख्यमंत्री है जी, और इसमें सारा खेल जो हो रही है जी, वो ऊपर से हो रहा है। और आप ये बात जानिए, ये पप्पू यादव गिरफ्तारी इस टाइम पर होना, ये बीजेपी का पर्दाफाश होना, बीजेपी का पर्दाफाश, वहाँ के उसके एमपी का जाके पर्दाफाश किया, इसलिए जाके आज इसको गिरफ्तार किया गया। क्या इसको इस मामले में पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था, लेकिन अभी लोगों की जरूरत थी, उनकी सेवा भाव से हम लोग सब उसको सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल सर। इतना ज्यादा मेहनती लोग रात भर जाग के रात भर लोग के पास जाता है। अभी आपको डर लगेगा, हमको डर लगेगा एक कोविड पेशेंट के पास जाने के लिए, लेकिन उनको नहीं लगता है। अभी भी एक बात आप जान लीजिए, कोविड पेशेंट के पास जाना, उनको हौसला देना, यानी कि उसको आधा इलाज कर देने के बराबर है। बिल्कुल सर, क्योंकि बिना हौसला का कुछ होता नहीं है। सर ये कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग चल रही है उसमें सर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होनी चाहिए, और सर वो चीज अगर मन में हमारा हो जो हम जरूर जीतेंगे सर, आधी इलाज तो हमारी वहीं हो जाती। और वो हौसला देने का काम कर रहे थे हमारे पप्पू यादव जी। सर इस कोरोना पैंडेमिक के समय में जाकर के उनका पोल खोल दिया तो वो अब रूल लगा रहे हैं क्या चीज की आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आपने इस रूल का मतलब वायलेशन किया, उल्लंघन किया और जाकर के मतलब लॉकडाउन को आपने तोड़ा। सर कुछ दिन पहले तक जब एम्बुलेंस की ये बात सामने नहीं आई थी तो सर ये इल्जाम उस पर कहाँ लगाया गया था? नहीं, अगर ये लॉकडाउन उल्लंघन की बात होती तो कुछ दिन पहले तो मुन्ना शुक्ला नंगा नाच किया, बिल्कुल अक्षरा सिंह को ला करके वो लॉकडाउन का पालन कर रहा था। नहीं, वो सम्मान था गवर्नमेंट के, वो अभी रूलिंग पार्टी का सदस्य है। बिल्कुल, तो वो करे तो मतलब क्या कहते हैं, वो कहावत है, तू करो तो बिल्कुल सर मतलब जायज है, हम करे तो नाजायज है। बस वही बात है, ये बात अभी हो रही है, ठीक है। और एक बात याद रखिए, अगर सिस्टम इसी तरह से चलता रहा तो लोगों का भरोसा धीरे, ऐसे तो मतलब हमको लगता है ये डेमोक्रेसी सिर्फ नाम का है, मर गई है जमीर इसकी। यह बड़ों का, नेता का रखेल बन के रख दिया है, इसको रखेल बना दिया है। बिल्कुल सर। सर एक जब भी मन करता है ना उसका, जब भी मन करता है यूज कर लेता है उसका, जब भी मन किया है। आज यूज करने का समय था तो बीजेपी पर जैसे, देखिए एक बात याद रखिएगा आप हमेशा कि जब भी कभी बीजेपी किसी का नहीं है, जब भी उसके इमेज पर पड़ने लगेगा ना तो वह किसी को भी ठेल देगा अंदर। आप सोच रहे होंगे जैसे ओवैसी है, तो ओवैसी तो खूब बोलता है बीजेपी के खिलाफ, उसको कहाँ कुछ करता है। ये बात नहीं है, ओवैसी साहब से बहुत फायदा हो रहा है उनको। बिल्कुल, वो जानता है कि हमको जो मुस्लिम समाज है
वो हमको वोट नहीं करने वाले हैं। और ओबीसी समाज आकर के ओबीसी क्या करता है, बिल्कुल वोट तो मतलब अदर पार्टी के वोट को तोड़ देता है जी। और अभी जो राजद का हाल ही में आज का इंटरव्यू हम देख रहे थे, तो राजद भी पप्पू यादव पे ये इल्जाम लगा रहा है कि बीजेपी वाले, जदयू वाले उनका यूज इलेक्शन में कर रहा था। राजद ये कह रहा है अभी आकर के, आज हम अपने मधेपुरा के एमएलए साहब का इंटरव्यू सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, तो वो कह रहा था कि इस केस का उद्भेदन हम पहले सरकार को बताए थे, तो सरकार उस समय इसका गिरफ्तार नहीं किया। तो सरकार नहीं थी तो आप कहाँ सोए थे भाई साहब, आप तो इसको कभी बोले ही नहीं। बिल्कुल, चुनाव आयोग बताइए मर गई थी, आप तो कभी बोले ही नहीं इसको गिरफ्तार कीजिए। तभी जब आप इस बात को पहले जान रहे हैं, तो आज वो गिरफ्तार हुआ तो आज आप आके कह रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो और भाई राजनीति खेलना बंद कर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर हमारी जरूरत है क्या चीज। सर ने बोला कि सर यहाँ पर ना ये जो लोकतंत्र है मात्र एक कठपुतली की तरह हमारे यहाँ बन करके रह गई है, उसके हाथ में है वो सारा कुछ, जैसे जैसे चलाता है उस हिसाब से चलता है सर। लेकिन सर लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि सर अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार को गिरा भी सकते हैं सर, उसकी नहीं चलने देंगे सर। ये हम नहीं कहते हैं सर, ये जनता कह रहा है सर। जनता को बेहतर पता है सर कि क्या सच है और क्या गलत है सर। किस सेवा भाव से वो मतलब बिल्कुल लोगों के सामने में इस कोरोना पैंडेमिक के समय में हर कोई अपने घर में है सर, लेकिन वो जाकर के दूसरों की मदद कर रहा है। उसकी सेवा भाव का कदर न करके सर उसे इल्जाम लगाना आसान होता है सर, उसे जेल में बंद कर दिया गया सर। बहुत लोगों का सर ये चीज कहना है कि उसका जो कोविड चेक हुआ है अभी तो वो नेगेटिव पाया गया है, लेकिन सर कि उसे सर कहीं पॉजिटिव ठहरा करके जेल में कुछ न कर दिया जाए। लोगों का बहुत ये बड़ा आशंका है सर, प्रश्न चिन्ह है कि सर इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे। बिल्कुल सही है, आज वो कोविड चेक में नेगेटिव आया है जी, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है साइज से तहत कौन बड़ी बात हो गई। बिल्कुल, ये सब कुछ जायज है इस समाज में, ठीक है। और जिस दिन ये हो गया ना जी, देख लीजिएगा बहुत बड़ा जन विद्रोह होने वाला है। बिल्कुल सर, ठीक है, ये नंगा नाच जी, और सब दिन से जब भी अत्याचार बढ़ी है ना जी, तो जन जो है ना उसमें सर आगे आया है और आगे आएगी। तो सरकार का यही भला होगा, सरकार के लिए भी उनको रिलीज कर दिया जाए। बिल्कुल, हमारा सर कंक्लूजन प्रोग्राम का यही है कि सर उसे जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। सर एक चीज हम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सर जब भी हम लोग मुसीबत में पड़े हैं एक चेहरा पप्पू यादव हमारे सामने आकर के मदद के लिए तैयार। आज सर उनको हमारी मदद की जरूरत है। क्या हम लोगों का सर ये राइट नहीं है कि हम जाकर के उनकी मदद करें सर? बिल्कुल सर, उसके सपोर्ट में आगे आए। बिल्कुल आप अपने घर में रहते हुए या फिर आप इस जो भी कोविड का सर रूल है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए आप सर उनके लिए आवाज उठाइए। सर वो हमारी आवाज है सर, वो हमारी आवाज है। आज हमें उनकी आवाज बनने की जरूरत है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक ही हमारा आवाज होना चाहिए, रिलीज पप्पू सर, रिलीज पप्पू सर एंड रिलीज पप्पू सर। बस एक ही हमारा टॉपिक होना चाहिए। और मिलते हैं हम आपसे आपके अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। जय हिंद।